चलिए आज हम क्लास 10th का न्यू बैच को शुरुआत करेंगे, जिसका था इंतज़ार। आज हम लोग उसको पूरा करेंगे। देखिए, आज हम 2024 के लिए मैथ में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर, उसको हम लोग जानेंगे, जो कि आप लोग को 100 नंबर का पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। हर चैप्टर से आप लोग को सवाल यहाँ पर देखने के लिए मिलता है एग्जाम में। तो इसमें टोटल 15 चैप्टर है क्लास 10th में। अगर इसको देखा जाए चैप्टर बाय चैप्टर, तो 15 चैप्टर टोटल है। इससे ही सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो कि पहला चैप्टर अगर देखा जाए वास्तविक संख्या है, दूसरा चैप्टर बहुपद, तीसरा नंबर में अगर देखा जाए दो चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा नंबर में अगर देखा जाए द्विघात समीकरण, पांचवा समांतर श्रेणी या श्रेणी भी बोल सकते हैं, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन अंग्रेजी में एपी भी इसको बोलते हैं। उसे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सवाल जब करेंगे ना वहाँ पर अच्छे से उसको और गहराई से अध्ययन करेंगे। छठा नंबर में अगर देखा जाए त्रिभुज है, ट्रायंगल। सातवां नंबर में है नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आठवां नंबर में है त्रिकोणमिति, अनुपात एवं सर्व समीकाएं। इसी में आ जाता है हम लोग को रेशियो, जैसे साइन थीटा कोस थीटा होता है ना, P/H B/H, ठीक है। उसके बाद है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसी को हम लोग ऊंचाई और दूरी भी बोलते हैं। दूसरा बुक में ऊंचाई दूरी लिखा हुआ रहता है। ये हम केसी सिन्हा का सारा चैप्टर का नाम लिखें, अध्याय जिसको बोलते हैं हिंदी में। 10 नंबर में है मेरा वृत्त। क्या है? वृत्त से वृत्त। 10 नंबर में क्या है? वृत्त। ज्योमेट्री वाला वृत्त है, क्षेत्रफल वाला नहीं, एरिया इसमें नहीं निकालना है, ठीक है। 10वां नंबर में क्या है? वृत्त। 11 नंबर में है रचनाएं। 12 नंबर में है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें क्षेत्रफल निकालना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जितना इसी में देखेंगे। 13 नंबर में है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। 14 नंबर में है संख्यांकी, जिसको स्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसी में माध्य, माध्यक, बहुलक, इसी में सारा आ जाता है, ठीक है। माध्य, माध्यक, बहुलक, इसी में सारा आ जाएगा। संख्यांकी, ठीक है, सांख्यिकी भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर में क्या? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसमें सारा आ जाएगा हम लोग को। इतना लाल गेंद, पीला गेंद, ठीक है, डाई जरूर फेंकेंगे। इसमें पासा को फेंका जाता है, एक सिक्का को उछाला जाता है, 2 सिक्का को उछाला जाता है, इसमें सारा हम लोग देखेंगे। तो मात्र इतना ही हम लोग को क्लास 10th में चैप्टर है मैथ का। अगर देखा जाए सिलेबस क्लास 10th का, मात्र इतना ही चैप्टर है। तो पहले आज हम लोग सिलेबस देख लिए। हम लोग को इतना ही तो 15 में ख़त्म करना है, या तो शुरू से ख़त्म करें, या बीच में से ख़त्म करें, या लास्ट में से ख़त्म करें। एक बार इसको अच्छे से अगर पढ़ लिया गहराई से, एकदम डीपली में, थ्योरी के साथ, तो मैथ जो है ना, आप लोग को एक भी नंबर नहीं छूटेगा, याद रखना, ठीक है। तो क्लास 10th का बिहार बोर्ड का सिलेबस हम लोग देख लिए मैथ का। कितना चैप्टर था इसमें? एक में वास्तविक संख्या, दूसरा बहुपद, तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा द्विघात समीकरण। तो सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोगों को सिलेबस पहले जाना जरूरी है। डायरेक्ट को टीचर आया स्टार्ट कर दे, चलो वास्तविक संख्या स्टार्ट करो, त्रिकोणमिति स्टार्ट करो, दो चर वाले रैखिक समीकरण को नहीं। सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना क्या है उसको जानना है, ठीक है। आपको अब रास्ता पता ही नहीं है और चल दिए उस पर, ये रास्ता कहाँ तक जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को पढ़ना क्या है उसको जानना है, उसके बाद हम लोग तो पढ़ना तो है ही है, ठीक है। तो इसमें सारा हम लोग को मिलके टोटल 100 नंबर एग्जाम में पूछा जाता है,
100 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कुछ भी रहे, इसी का अंदर आता है। तो हम लोग देख लिए, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमको एक साल में मैथ खत्म कर देना टोटल एक एक करके। आप लोग बने रहें, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि खाली ऑफलाइन चलेगा और ऑनलाइन नहीं चलेगा, ठीक है। जो ऑफलाइन नहीं पहुंच पाते हैं तो ऑनलाइन आप लोग पढ़ें, दोनों सेम पढ़ाई होगा ऑफलाइन ऑनलाइन में। तो आप लोग मैथ का सिलेबस बता दिए, उसी प्रकार जब हम लोग साइंस स्टार्ट करेंगे, साइंस का सिलेबस देखेंगे। आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी बहुत इजी तरीका से शॉर्ट विधि से निकालने सिखाएंगे मैथ का। तो हम लोग इसमें कौन चैप्टर स्टार्ट करें? अगर मेरे अनुसार चलिएगा तो सबसे फार्मूला बेस्ड चैप्टर को हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम में अगर फार्मूला बेस्ड सवाल रहता तो फार्मूला याद नहीं हो पाता है, और पहले से क्या होता है, लड़का लोग रिवीजन करते रहता है उस चैप्टर को, तो फार्मूला दिमाग में आ जाता है, तो लास्ट में प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसमें जो सबसे अधिक फार्मूला बेस्ड है उसको हम लोग शुरुआत करेंगे, जो कि सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति को स्टार्ट करेंगे। 25 से 30 नंबर पूछा जाता है। अगर इसका क्वेश्चन बैंक में अगर देखिएगा, इसका एग्जाम में पेपर में 25 से 30 नंबर तक रहता है, 25 से 30 नंबर के लगभग त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति, इसमें हम लोग को 4 चैप्टर पढ़ना है, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। जो नीचे वाला त्रिकोणमिति है वो है ऊंचाई दूरी है, लैंग्वेज से है रिलेटेड, भाषा से। मीनार हो गया, पुल हो गया, नदी हो गया, पेड़ हो गया, उसका दूरी हम लोग को निकालना है, हाइट निकालना है। तो हम लोग मैथ का सिलेबस देख लिए, तो हम लोग आज स्टार्ट किया जाए त्रिकोणमिति। हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? त्रिकोणमिति। तो आप लोग त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले आप लोग त्रिभुज का ज्ञान होना जरूरी है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। आप लोग को पता होगा 9 क्लास में त्रिभुज पढ़े होंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग अगर पता है ट्रायंगल तो आप लोग बताइए, अगर नहीं तो हम समझाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा आज त्रिभुज की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज से ही हम लोग को रिलेटेड है त्रिकोणमिति। त्रिभुज का एक भाग है, अगर कोण के आधार पर देखा जाए त्रिभुज को, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के 3 कोण, मतलब कोण के आधार पर 3 गो है त्रिभुज, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज की अगर डिफिनेशन देखा जाए, त्रिभुज किसे कहते हैं? ट्रायंगल 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर इसको नामकरण अगर कर दिया जाए, कुछ भी कर सकते, A, B, C। तो त्रिभुज अगर डिफिनेशन कोई पूछा आप लोग से तो एक ही जवाब देना, 3 रेखाओं से घिरी
बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, ए बी, बी सी और ए सी। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज अगर तीनों कोण देखा जाए, कोण ए प्लस, कोण बी प्लस, कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो दुनिया का कोई भी त्रिभुज है, चाहे समकोण हो, चाहे न्यून कोण हो, चाहे अधिक कोण हो, ये तो कोण के आधार पर बता दिए। भुजा के आधार पर देखा जाए तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, सभी का कोण 180 डिग्री होता है। भले अलग अलग कोण होता है, किसी का 90 डिग्री, किसी का 45, किसी को तीनों कोण बराबर हो जाएगा 60 60 60, किसी को तीनों अलग अलग होगा। लेकिन कोई भी त्रिभुज है, तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज आप लोग देख लिए, डिफिनेशन अगर पूछेगा बता दीजिएगा। 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। तीनों कोण का योग 180 डिग्री। 3 गो भुजा पूछेगा कौन कौन? एगो ए बी, एगो बी सी, एगो ए सी। 3 भुजा। तो कहीं भी आप लोग त्रिभुज पूछे डिफिनेशन दे देना है। अब देखो, त्रिभुज के अगर भुजा के आधार पर देखा जाए, त्रिभुज के अगर भुजा के आधार पर देखा जाए तो 3 भाग। त्रिभुज के अगर भुजा के आधार पर देखा जाए तो कितने भाग? 3 भाग। पहला अगर इसको देखा जाए तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु। दूसरा अगर देखा जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर तीसरा देखा जाए तो विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज सब में लगा दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। पहला क्या? समबाहु, दूसरा समद्विबाहु, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। ये भुजा के आधार पर है। किसके आधार पर है? भुजा के आधार पर। तो अगर समबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन पूछे, जिसकी 3 भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज की 3 भुजा बराबर हो आपस में, अगर ये 3 तो ये भी 3, तो ये भी 3, 4 तो ये भी 4, ये तब भी 4। इसका नाम भी कर सकते हैं। तीनों भुजा आपस में बराबर, इसका कोण भी बराबर होता है, 60 60 होता है। तो समबाहु त्रिभुज आप लोग समझ गए। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की 3 भुजा आपस में बराबर होती है उसी को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, भुजा तो सब में 3 होती है। 3 कोण 60 60 60। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि ये सब चीज वहां पर प्रूफ पढ़ने में हम लोग को लगेगा। जब हम लोग त्रिकोणमिति प्रूफ करेंगे वहां पर sin 60 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 45 कैसे आता है, वहां पर इसका हम इस्तेमाल करेंगे। आप लोग समझिए। अगर समद्विबाहु की बोला जाए तो इसके 2 भुजा आपस में बराबर होता है, 2 भुजा आपस में बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज की आपस में 2 बराबर भुजा बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज की डिफिनेशन पूछा जाए, जिस त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर होती है उसी को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसको दोनों बराबर, इसको 5 लेते हैं तो इसको भी 5 लेना पड़ेगा। ये कुछ भी रह सकता है, 6 7 8 कुछ भी। तो 2 भुजा आपस में बराबर है, इसमें तीनों भुजा बराबर, इसमें 2 भुजा बराबर। अब विषमबाहु को अगर पूछा जाए तो विषमबाहु में तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, याद रखना। तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, उसी को हम लोग विषमबाहु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषमबाहु। अगर ये 3 है तो ये 4 होगा, ये 5 होगा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ये मेरा भुजा के आधार पर था त्रिभुज को। हम लोग और गहराई से पढ़ेंगे 9th क्लास में,
बहुत, लेकिन हल्का सा भी जानना जरूरी है क्योंकि हम लोग रिलेटेड है त्रिभुज से त्रिकोणमिति। चलिए इसको हम लोग हटाते हैं। अब कोण के आधार पर थोड़ा देखते हैं हम, कोण के आधार पर त्रिभुज क्या होता है। इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लिए, थोड़ा सा लिखो जल्दी, फास्ट, ठीक है। टेंशन मत लो, कहीं दिक्कत नहीं होगा पूरा मैथ में, और अच्छे से बताएंगे आप लोग को एक एक करके। हम लोग देखते हैं कोण के आधार पर, किसके आधार पर, कोण के आधार पर। हम लोग त्रिभुज के कोण, तो कोण के आधार पर भी इसको देखा जाए, त्रिभुज को तीन पार्ट है, तीन भाग इसमें बांटा गया है। पहला अगर इसको देखते हैं, चलो हम लोग देखते हैं समकोण, समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण। दूसरा अगर देखा जाए न्यून कोण, न्यून कोण। तीसरा देखा जाए तो अधिक कोण, अधिक कोण। त्रिभुज को कोण के आधार पर तीन, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। तो इसी का एक भाग हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज। देखो कहां से आया, कहां से लेकर चल रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट आएगा समकोण त्रिभुज किसे, कहां से पता नहीं, स्टार्ट को समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो उसका कहां आधार होता है, रास्ता कहां से आता, उसको सबसे पहले हम लोग जाना जरूरी है। तो समकोण त्रिभुज जो होता है, इसी को हम लोग त्रिकोणमिति में यूज करेंगे, समझ गए। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, हम लोग तो डिटेल में पढ़ेंगे जब त्रिकोणमिति का हेडिंग दिवाएंगे। हल्का सा जान लो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम लोग समकोण कहते हैं। हल्का सा भी जानो, ज्यादा नहीं, बहुत गहराई से हम लोग आगे करेंगे अध्ययन, ठीक है। न्यून कोण 90 से छोटा, न्यून कोण। अधिक कोण 180 से बड़ा, ठीक है, ये 180 ई, ठीक है। न्यून कोण 90 से छोटा, न्यून कोण। तो हम लोग ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हल्का सा बताएं कोण के आधार पर, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, कोण के आधार पर। तो हम लोग त्रिकोणमिति में किसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन जाने थोड़ा मैथ का चैप्टर, हम लोग क्या क्या पढ़ना है मैथ में, गणित में, क्लास 10th में बिहार बोर्ड। तो आप लोग स्टार्ट कर दें मन लगा के, एक साल अभी टाइम है। अगर जितना हम बताते हैं उतना सिर्फ आप लोग रिवीजन करिए। हम तो आप लोगों को एक एक सवाल करेंगे सॉल्यूशन, हल। तो आज हम लोग इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे 8.1 क्लास 10th। तब तक आप लोग कम से कम चैप्टर के नाम भी जाने कौन कौन है एक बार, क्योंकि सब लड़का को पहले पता नहीं कि हम लोग कौन कौन चैप्टर क्लास 10th में पढ़ना है। तो आज हम इतना ही तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत। आप लोग मस्त रहें।